यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए उज्जैन जीआरपी पुलिस ने एक सराहनीय कदम उठाया है। अब उज्जैन में भी भरोसे वाली सरकार योजना की शुरुआत हो गई है, जिसमें ऑटो रिक्शा में क्यूआर कोड लगाया जाएगा, जिससे यात्री ड्राइवर की पूरी जानकारी तुरंत प्राप्त कर सकेंगे। देखिए यह खास रिपोर्ट। इंदौर में सफल प्रयोग के बाद अब भरोसे वाली सवारी ऑटो सेवा उज्जैन में भी शुरू कर दी गई है। इस योजना का उद्देश्य खासकर महिलाओं और बाहर से आने वाले यात्रियों को सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा उपलब्ध करवाना है। योजना का विधिवत शुभारंभ आज शाम को उज्जैन रेलवे स्टेशन स्थित जीआरबी थाना परिसर में किया गया। कार्यक्रम में उज्जैन डीआईजी नवनीत भसीन, रेलवे डीआईजी पंकज श्रीवास्तव एवं रेलवे एमपी पद्मा विलोचन शुक्ल बतौर अतिथि मौजूद रहे। अधिकारियों ने ऑटो रिक्शा पर क्यूआर कोड लगाकर योजना का शुभारंभ किया। इस दौरान पीटीएस एसपी मनीषा पाठक, ईडब्ल्यूओ एसपी समर वर्मा, रेलवे डीएसपी ज्योति शर्मा तथा आरपीएफ थाना प्रभारी नरेंद्र यादव भी उपस्थित रहे। रेलवे एसपी पद्मा विलोचन शुक्ला ने बताया कि इस योजना के तहत सभी ऑटो चालकों का पुलिस वेरिफिकेशन करवाया गया है। वेरिफिकेशन के बाद उनके ऑटो में विशेष क्यूआर कोड लगाया जा रहा है। यात्री इस कोड को स्कैन कर चालक की पहचान, मोबाइल नंबर और वाहन का पूरा विवरण तुरंत अपने मोबाइल पर देख सकेंगे। जैसा कि आपने देखा कि वर्तमान में मध्य प्रदेश पुलिस अपने जो ड्यूटीज़ है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस, क्राइम कंट्रोल, उसके साथ साथ हम लोग इस पर भी ध्यान दे रहे हैं कैसे हम लोग समाज से जुड़कर समाज में जो जो अन्य समस्याएं हैं उनमें अपनी भागीदारी कैसे करें। उस क्रम में हमारे एसपी रेल पद्मा विलोचन शुक्ला जी ने, डीआईजी साहब पंकज श्रीवास्तव जी ने, हमारे जो स्पेशल डीजी रेल साहब हैं रवि गुप्ता सर के मार्गदर्शन में कुछ योजनाएं अपनी प्रारंभ की हैं। उन योजनाओं का जो उद्देश्य है उसमें एक अंग है सिक्योरिटी, एक अंग है जो बच्चे हमारे किसी कारण से स्कूल नहीं जा पा रहे, पढ़ नहीं पा रहे, उनको भी आगे जाके हाथ बढ़ाना, उनके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाना, उनको क्राइम से दूर रखते हुए स्कूल की शिक्षा में प्रेरित करना। इस क्रम में पटरी की पाठशाला जो अभियान है इसका प्रारंभ पहले भी हो चुका है भोपाल में, परंतु जो आज एक यूनिक और हम लोग शुरू करने जा रहे हैं उज्जैन में, गाँव महाकाल की नगरी है, लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। कई बार हमने देखा है कि महिलाएं, बच्चे, लड़कियां अकेले भी आती हैं। उनकी सुरक्षा को भी ध्यान रखते हुए एसपी रेल जीआरपी ने अपने प्रयास किए हैं और क्यूआर कोड के माध्यम से ऑटो रिक्शा चालकों का पूरा मैपिंग किया है। आज हमारे साथ ऑटो रिक्शा चालक सब भाई भी आए हुए हैं, उनसे भी हम लोग संवाद कर रहे हैं और कुल मिलाकर जो सुरक्षा का विषय है उसको लेकर चिंता जो है उसको साझा कर रहे हैं। साथ ही साथ सामाजिक सुरक्षा पिछले माह ही हमारे विशेष पुलिस महानिदेशक महोदय श्री रवि गुप्ता सर द्वारा पटरी की पाठशाला और हमारी सवारी भरोसे वाली 2 नवाचार प्रारंभ किए गए थे। इनका मुख्य उद्देश्य यह है कि हमारे रेलवे स्टेशन पर और रेलवे स्टेशन के आसपास जो भी बस्तियां हैं वहां पर जो लोग रह रहे हैं, चाहे वो कुली हो, वेंडर्स हो या आसपास की जो जनता है, बुजुर्ग है, बच्चे हैं, उनके बीच एक समावेश और समन्वय कायम करना है। हमारी टीम जो आसपास की बस्ती है वहाँ पर जा रही है और बच्चों को गुड टच, बैड टच, नशे से दूरी है ज़रूरी और अन्य सभी तरह के, चाहे वो शिक्षा के संदर्भ में हो, सभी तरह के जो क्रियाकलाप है उनसे परिचय करा रही है। कुछ ऐसे बच्चे भी संज्ञान में आए हैं जो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। आज जैसे आप लोगों ने देखा होगा, दिव्यांग बच्चा है, वो स्कूल उसको किसी कारणवश निकाल दिया गया, तो हमारी टीम के द्वारा ही, ऐसे प्रयासों के द्वारा एक स्कूल में एडमिशन कराया गया। दूसरा हमारा जो नवाचार है हमारी सवारी भरोसे वाली, उसमें हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि चूँकि ये उज्जैनी नगरी हमारी पवित्र नगरी है, महाकाल की नगरी है और यहाँ पर देश विदेश से लाखों की संख्या में यात्री प्रतिदिन आते हैं, तो उनको अपने गंतव्य तक वो सुरक्षित पहुँच जाए, उस दिशा में एक हमारा कदम है कि वो जो क्यूआर कोड को स्कैन करके ऑटो चालक की तथा ऑटो की समझ जानकारी वो अपने पास संधारित कर सकेंगे और गंतव्य तक जब वो पहुंच जाएंगे यात्रा समाप्ति के पश्चात। ये कुल 2 कार्यक्रम हैं अलग अलग, एक पटरी की पाठशाला है और दूसरी हमारी सवारी भरोसे वाली। पिछले माह 14 तारीख को, 14 नवंबर को इन्हीं 2 कार्यक्रमों का इंदौर में शुभारंभ हुआ था और वहाँ जो रिस्पॉन्स मिला उसको देखते हुए इसको आज हम उज्जैन में भी शुरू कर रहे हैं। जो हमारी सवारी भरोसे वाली कार्यक्रम है, इसके तहत जो ऑटो हैं रेलवे स्टेशन के बाहर खड़े रहते हैं, उन ऑटो को एक क्यूआर कोड दिया जाएगा। उस क्यूआर कोड से जो भी मतलब उसका ऑटो को इस्तेमाल करना चाहता है, नॉर्मली रेलवे स्टेशन पर होता यह है कि ज़्यादातर बाहर के लोग आते हैं
जो शहर से अपरिचित होते हैं, कई बार ऐसे ऑड आवर्स में आते हैं, रात में आते हैं, कई बार अकेली महिलाएं आती हैं, तो सुरक्षा की दृष्टि से उनको ये महसूस ना हो कि हम अकेले हैं, जीआरपी पुलिस उनके साथ है, तो वो अपने मोबाइल से ऑटो का जो क्यूआर कोड है उसको स्कैन करके उस ऑटो के बारे में पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं कि ऑटो के बारे में, उसके ड्राइवर के बारे में। इसके अलावा उसमें फीडबैक का भी कॉन्सेप्ट रखा गया है, जिससे कि उसमें जिन लोगों ने पहले ट्रैवल किया है उनका क्या रिस्पॉन्स रहा है, तो ये सारी चीज़ें उनको तुरंत एक स्कैन करने से उपलब्ध हो सकती हैं। मूल उद्देश्य यही है कि कोई भी व्यक्ति जो बाहर से आ रहा है, शहर से अपरिचित है, वो अपने को अकेला ना समझे। जीआरपी पुलिस हमेशा उसके साथ है टेक्नोलॉजी के माध्यम से। सर भविष्य में इसमें कार्यसूची भी जोड़ी जाएगी। जीआरपी पुलिस की यह पहल निश्चित रूप से यात्रियों के लिए राहत भरी साबित होगी। क्यूआर कोड आधारित पहचान प्रणाली से ऑटो यात्रा अब पहले से ज्यादा सुरक्षित और भरोसेमंद हो जाएगी, खासकर महिलाओं और बुजुर्ग यात्रियों के लिए। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, उज्जैन।